हेलो। ओके गाइस, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। पिंकी, पद्मावती, अश्विनी, प्रभाकर, कोमल, श्रद्धा, निकिता। यस गाइस। Yes, sir. ओके। सो लास्ट सेशन में हमने ट्रिगर पार्ट को स्टार्ट किया था कि ट्रिगर क्या होता है सेल्सफोर्स के अंदर। देन हमने ट्रिगर के फंडामेंटल्स डिस्कस किए कि जैसे ट्रिगर कैसे एग्जीक्यूट होता है, अपेक्स क्लास एंड ट्रिगर में क्या डिफरेंस है, राइट। तो ऐसे बेसिक चीजें हमने डिस्कस इम्प्लीमेंट करना है। बट एक बार हम इन सभी टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने ट्रिगर के बारे में डिस्कस किया था कि ट्रिगर क्या है, राइट। बता सकता है कोई कि ट्रिगर क्या है? व्हाट इज ट्रिगर? यस। कौन बता पाएगा मुझे ट्रिगर के बारे में? कोई नहीं? सिंपल डेफिनेशन याद नहीं है आपको जो हमने कल डिस्कस किया? क्या? Trigger is an Apex code that executes automatically. यस। whenever an Uh, when, associated whenever DML DML operation operation is performed or perform. before or after changes occurs to Salesforce records, right? हमें प्रॉपरली इसके बारे में रीड करना है क्योंकि ये आपका कॉमन क्वेश्चन है। प्लस आपका सबसे ज्यादा काम एज अ डेवलपर ट्रिगर से ही स्टार्ट होगा, इसीलिए बहुत ही ज्यादा टाइम देने के लिए आपको जरूरत है। तो अभी शायद आपने पहले उतना टाइम ना दिया हो, बट अभी ट्रिगर स्टार्ट हो रहा है तो ट्राई करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दे। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हमने बात किया था ट्रिगर के बारे में कि ट्रिगर क्या है। ट्रिगर इज एन अपेक्स कोड that executes automatically that executes automatically whenever whenever an associated DML operation is performed. Associated DML operation is performed, right? अब ये हमारा ट्रिगर है। अब हमने ये समझा था कि ट्रिगर जब आप इंप्लीमेंट करते हो, ट्रिगर को हम कॉल नहीं करते, ट्रिगर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब आप ऑब्जेक्ट पे डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। अब कैसे डीएमएल ऑपरेशन? तो हमने सोचा कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जैसे कि अकाउंट, अब कोई भी ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लो, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट पे हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं जैसे कि इंसर्ट ऑपरेशन, अपडेट ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन और अनडिलीट ऑपरेशन, करेक्ट। अब अगर आपने इस ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर लिखा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनता है किसी ऑब्जेक्ट पे, मतलब जो ट्रिगर है, ऐसा नहीं कि ट्रिगर बन रहा है और उसमें आपने ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं किया, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ट्रिगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए बनता है। अब आपने अकाउंट ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर बनाया, आपको यह बताना होगा कि इस अकाउंट ऑब्जेक्ट पे कौन से ऑपरेशन के लिए आपको इस ट्रिगर को कॉल करना है, राइट। अब जिस इवेंट के लिए आपको कॉल करना है वो इवेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब जैसे हमें पता है कि ट्रिगर के दो टाइप्स है, बिफोर एंड आफ्टर, क्योंकि एक ही इवेंट के लिए ट्रिगर दो बार कॉल हो रहा है, एक इवेंट के लिए ट्रिगर दो बार कॉल हो रहा है। जैसे इंसर्ट ऑपरेशन है तो कब कॉल होगा? पहले बिफोर के लिए जाएगा और रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद आफ्टर के लिए। तो अगर मैं अकाउंट ऑब्जेक्ट पे रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूं और मैंने ट्रिगर लिखा, अब ट्रिगर में मैंने इंसर्ट के रिलेटेड इवेंट्स ऐड किए हैं, अगर ट्रिगर में ऐड किए हैं तो इंसर्ट वहां पर बिफोर इंसर्ट भी है, आफ्टर इंसर्ट भी है। तो सबसे पहले कॉल जाएगा बिफोर इंसर्ट में, जो भी कोड आपने लिखा होगा ट्रिगर के अंदर वो कॉल होगा बिफोर इंसर्ट। अब जैसे ही आपने चेंजेस किए वो आपके डेटाबेस में आ जाएंगे और डेटाबेस में चेंजेस होने के बाद
फिर से सेम ट्रिगर को कॉल जाएगा आफ्टर के लिए। सो आफ्टर इंसर्ट, सो बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट। अब अगर आपने अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो, और वो अगर यहां पर ऐड किया है आपने ट्रिगर इवेंट्स, बस ये ध्यान में रखना है कि वो इवेंट यहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। बट जब हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो जब भी हम ट्रिगर बनाते हैं तो स्टार्टिंग में ही सभी इवेंट्स हम यहां पर प्रोवाइड कर लेते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर हम उन ट्रिगर्स को या उन इवेंट्स के लिए कुछ ना कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट करने ही वाले हैं। इसीलिए जब भी आप ट्रिगर बनाते हो तो स्टार्टिंग में ही हम सभी इवेंट्स वहां पर प्रोवाइड कर लेते हैं। ओके, अब देखिए, अब हमने कहा कि अगर मैं कोई रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा हूं और अपडेट के सभी इवेंट है, तो अगेन किसके लिए कॉल होगा? पहले बिफोर अपडेट एंड देन आफ्टर अपडेट। अगर मैं रिकॉर्ड को डिलीट कर रहा हूं, राइट, तो फिर से बिफोर डिलीट एंड आफ्टर डिलीट। अब अगर मैं रिकॉर्ड को अनडिलीट कर रहा हूं, सो अनडिलीट के लिए क्या करना होगा? इसमें सिर्फ एक ही इवेंट के लिए ये फायर होता है जिसको हम कहते हैं आफ्टर अनडिलीट, राइट। बस ये ध्यान में रखना है कि अनडिलीट में एक ही इवेंट होता है जो होता है आफ्टर अनडिलीट। ओके, अब आप यहां तक क्लियर है गाइस? यस, अश्विनी, कोमल, Yes, निकिता, sir. Yes. पद्मावती, पिंकी, प्रभाकर, सरिता, श्रद्धा, योगेश। यस गाइस, ओके। अब मैं एक ट्रिगर यहां पर बनाता हूं। सो लास्ट सेशन में हमने आई थिंक ट्रिगर को बनाया था। अब इसका एग्जीक्यूशन समझते हैं। देखिए, सो हमने एक यहां पर ट्रिगर बना लेते हैं एक। सो फाइल, ओपन रिसोर्स, हमने ट्रिगर बनाया था ऑलरेडी। सो हमने नाम दिया था अकाउंट ट्रिगर, अकाउंट ऑब्जेक्ट पे हमने बनाया। अब अगर आप इस ट्रिगर को देखो, कितने इवेंट मैंने स्पेसिफाई किए? कितने इवेंट्स हैं? एक. ओनली वन इवेंट, बिफोर इंसर्ट। अब आप मुझे बताइए, अगर मैंने अकाउंट ऑब्जेक्ट पे रिकॉर्ड को डिलीट किया, क्या मेरे इस ट्रिगर को कॉल आएगा? No. नहीं. No. सभी स्टूडेंट्स, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए गाइस। सिंपल सी बात किया है कि जो भी आप डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो वो यहां पर अगर प्रेजेंट होगा तभी कॉल आएगा। अब डीएमएल इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए यहां पर कुछ है क्या? ना बिफोर डिलीट है ना ही आफ्टर डिलीट है। तो अगर मैं अकाउंट ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड डिलीट करता भी हूं तो भी इस ट्रिगर को कॉल आएगा क्या हमारे? बताइए। नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर नहीं. कोई भी इवेंट आपने डिलीट के रिलेटेड स्पेसिफाई नहीं किया है। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं रिकॉर्ड को इंसर्ट करता हूं, यस, तो कॉल जाएगा ट्रिगर को? Yes. यस, Yes. कॉल जाएगा Yes. क्योंकि इंसर्ट आपने स्पेसिफाई किया है। अब बिफोर इंसर्ट के लिए भी जाएगा और आफ्टर इंसर्ट के लिए भी जाएगा क्या? No. नो, सिर्फ एक के लिए। कौन सा? बिफोर इंसर्ट, क्योंकि आफ्टर इंसर्ट आपने प्रोवाइड ही नहीं किया। अब अगर प्रोवाइड नहीं किया है तो कॉल भी नहीं जाएगा। अब आप चेक कर लो, अगर मैं कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं अकाउंट ऑब्जेक्ट का, क्योंकि हमें ट्रिगर को कॉल नहीं करना है, कोई मेथड नहीं बनानी है। जिस ऑब्जेक्ट पे आपने ट्रिगर बनाया अकाउंट पे, अब आप उस ऑब्जेक्ट पे डीएमएल परफॉर्म करते हो, लेकिन एसोसिएटेड जो उस ट्रिगर में आपने बताए हैं, ट्रिगर इवेंट्स आपने स्पेसिफाई किए हैं सिर्फ उसी के लिए। अब मैंने सिर्फ एक ही इवेंट स्पेसिफाई किया बिफोर इंसर्ट, तो सिर्फ बिफोर इंसर्ट के लिए कॉल जाएगा इंसर्ट के टाइम पे। तो मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूं, टेस्ट एसीसी, ओके। फोन नंबर रिक्वायर्ड थे तो फोन नंबर, एंड हमने किया सेव। सो ट्रिगर को कॉल तो जाएगा क्योंकि इंसर्ट के लिए आपने प्रोवाइड किया है, बट सिर्फ एक ही इवेंट के लिए आपने प्रोवाइड किया है जो है बिफोर इंसर्ट। सो अगर हम इसे ओपन करते हैं अभी, ओके, एंड डिबग ऑनली, तो आप चेक करेंगे कि ट्रिगर को सिर्फ एक बार ही कॉल गया है। इन अकाउंट ट्रिगर सिर्फ एक ही डिबग स्टेटमेंट है और वो एक ही बार एग्जीक्यूट हुआ। दोबारा इसको कॉल जाता तो ये सेम स्टेटमेंट मुझे फिर से दिखना होता
ठीक है, वहां पर दिखना चाहिए था, बट नहीं आ रहा है क्योंकि कॉल सिर्फ एक ही बार गया। बट अगर मैंने यहां पर दिया कॉमा और अब मैं बता रहा हूं आफ्टर इंसर्ट, अब आप मुझे बताइए, अभी अगर मैंने अकाउंट ऑब्जेक्ट में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट किया तो क्या होगा, दोनों के लिए कॉल जाएगा। पहले बिफोर इंसर्ट है तो बिफोर इंसर्ट में कॉल जाएगा, ट्रिगर में कितना कोड है, सिर्फ एक लाइन, एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर जैसे ही रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ अगेन फिर से ट्रिगर को कॉल जाएगा, ट्रिगर में एक ही लाइन है तो फिर से ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। या फिर मैं आपको और अच्छे से बताता हूं, यहां पर मैं और एक लाइन ऐड कर लेता हूं। अब ट्रिगर में सिर्फ ये दो ही कोड है, ठीक है, बस ये दो ही कोड है, तो बस इसी को कॉल जाएगा। लेकिन अब ये दोनों स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होंगे, इंसर्ट अगर करता हूं तो मैं 2 बार एग्जीक्यूट होंगे। Yes. यस, Yes. बिफोर इंसर्ट के लिए भी और आफ्टर After. इंसर्ट के लिए। ठीक है, तो ये दोनों के लिए कॉल इसे आ जाएगा। अब आप देखिए, अगर हम कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, सो अकाउंट्स देन न्यू, एंड अभी हमने कोई रिकॉर्ड इंसर्ट किया अगेन, सो टेस्ट एसीसी, एंड देन हमने प्रोवाइड किया फोन नंबर एंड सेव। सो देखिए, जैसे रिकॉर्ड सेव किया, अब अगेन ट्रिगर को चेक करेंगे हम, डिबग ऑनली। देखिए अब कितनी बार कॉल गया, पहले कॉल गया होगा बिफोर के लिए, सो अकाउंट ट्रिगर देन लाइन एग्जीक्यूट किया, ठीक है। फिर रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, इंसर्ट होने के बाद फिर से कॉल गया आफ्टर इंसर्ट, तो फिर से जितना भी कोड आपके ट्रिगर में था वो फिर से एग्जीक्यूट किया। अब हमने सिर्फ 2 लाइन लिखी थी, लेकिन जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो मल्टीपल लाइंस हमारे पास होती है, ठीक है, तो वो हम इंप्लीमेंट करते हैं और हमें ये पता चल जाता है कि इसको बिफोर के लिए कॉल गया है या आफ्टर के लिए कॉल गया। इसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं ताकि आप ये चेक कर पाओ कि अभी का जो ट्रिगर का एग्जीक्यूशन है ये किसके लिए कॉल हुआ है, बिफोर के लिए कॉल हुआ है या आफ्टर के लिए कॉल हुआ है, ये सब कुछ हमें पता चल जाएगा, ठीक है। सो अब देखो, अब हमने इतना समझा, ओके, जो इवेंट से सिर्फ उसी को कॉल जाएगा, इंसर्ट करेंगे तो दोनों के लिए जाएगा। अब अगर मैं अपडेट करता हूं तो कॉल जाएगा क्या इस ट्रिगर को, बताइए, अपडेट करेंगे तो No. कॉल आएगा क्या, नहीं, क्योंकि No. स्पेसिफाई नहीं किया है। चाहते हो तो आओ ऐड करो, सो बिफोर अपडेट, अब सिर्फ बिफोर अपडेट के लिए, अगर मैंने अपडेट किया तो बिफोर अपडेट के लिए जाएगा कॉल, लेकिन आफ्टर अपडेट के लिए नहीं। तो बस ये समझना, जितने इवेंट स्पेसिफाई है उन सभी के लिए आपका कॉल जाता है। अगर वो यहां पर ऐड किया है तो देन बिफोर डिलीट, देन आफ्टर डिलीट, और ये हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस है कि स्टार्टिंग में ही सभी इवेंट को आप ऐड करके रख दो, ठीक है, सभी इवेंट को स्टार्टिंग में ही ऐड कर दीजिए, क्योंकि आगे जाके हम इन सभी इवेंट के लिए कोड करने ही वाले हैं और प्रोजेक्ट में भी ऐसी ही रिक्वायरमेंट आती है। तो जब भी आप ट्रिगर बनाओगे स्टार्टिंग में ही सभी इवेंट को स्पेसिफाई कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने स्टार्टिंग में ऐड नहीं किया, आप भूल गए और आपने ट्रिगर लिखा, बहुत सारा कोड है अभी उसके अंदर, फिर पता चला कि मुझे डिलीट के लिए कुछ लॉजिक लिखना है। अब आपने कोड भी लिख लिया बट आपको यही ध्यान में नहीं रहा कि आपने यहां पर वो स्पेसिफाई किया था या नहीं। इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिस है कि जब भी आप ट्रिगर बनाओगे उसी टाइम पर आप ये सभी इवेंट्स स्पेसिफाई करेंगे, ओके। और इसका मीनिंग क्लियर है ट्रिगर इवेंट्स का, यस। तो जिस इवेंट के लिए आपका कोड कॉल हुआ है, मतलब अगर आपने इंसर्ट किया तो बिफोर इंसर्ट आफ्टर इंसर्ट, रिकॉर्ड अगर अपडेट किया तो बिफोर अपडेट आफ्टर अपडेट, रिकॉर्ड को अगर डिलीट किया तो बिफोर डिलीट आफ्टर डिलीट, रिकॉर्ड को अनडिलीट किया, अनडिलीट के लिए सिर्फ एक ही इवेंट है जो है आफ्टर अनडिलीट, ओके। तो ये सब कुछ आपको अच्छे से समझना है। अब सो यहां तक हमने ये समझा कि ट्रिगर क्या है, ट्रिगर इवेंट्स क्या है। अब ट्रिगर के टाइप्स को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ट्रिगर के टाइप्स, आपने कहा कि हमारे पास होते हैं बिफोर ट्रिगर एंड आफ्टर ट्रिगर, ओके। तो क्यों ऐसे दिया सेल्सफोर्स ने, क्या नीड है इसकी। अब आप देखो, जब भी हम कोई लॉजिक परफॉर्म करते हैं या कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो सभी के पीछे
दो टाइप की एक्शन होती है, मतलब कि ये पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म होने से पहले और परफॉर्म होने के बाद, मतलब बिफोर और आफ्टर, हर केस में ऐसा ही होता है। बिफोर ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन, राइट, बिफोर कोर्स, आफ्टर कोर्स। तो हमें ये पता चलना चाहिए, मतलब कि जो भी एक्शन आप कंप्लीट कर रहे हो उसके पीछे का लॉजिक डिफरेंट हो सकता है। कि मतलब कोर्स परफॉर्म करने से पहले, ये कोर्स कंप्लीट होने से पहले आपने कुछ एक्टिविटी परफॉर्म किया होगा, या आफ्टर आपने कुछ गोल सेट करके रखे होंगे। जैसे कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आपने कहा होगा कि मुझे कोर्स ज्वाइन करना है, मुझे सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है, राइट। अब कोर्स फिनिश होने के बाद फिर आपके गोल होंगे कि मुझे अभी इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है, मुझे एक अच्छा जॉब लेना है, एक अच्छी कंपनी में जॉब लेना है, सिंपल। अब वैसे ही हमारे पास आ रहे हैं रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो रहे हैं, रिकॉर्ड अपडेट हो रहे हैं, रिकॉर्ड डिलीट हो रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि इन रिकॉर्ड में कोई चेंजेस होने से पहले, बिफोर चेंजेस, रिकॉर्ड में चेंजेस होने से पहले और आफ्टर चेंजेस, रिकॉर्ड में चेंजेस होने के बाद, हो सकता है मुझे कुछ एक्शंस परफॉर्म करना हो अगेन यहां पे। मतलब अगर मैं रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहा हूं, तो मैं क्या चाहता हूं कि बिफोर इंसर्ट में कुछ लॉजिक में परफॉर्म करूं, और आफ्टर इंसर्ट में क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब मैं ये चाहता हूं कि जब कोई रिकॉर्ड इंसर्ट हो, ठीक है, जब कोई रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है तो इंसर्ट होने से पहले उसमें कुछ हम चेंजेस करना चाहते हैं, या कुछ इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, या उस डेटा को वैलिडेट करना चाहते हैं, तो ये आप कर सकते हो बिफोर इवेंट के लिए। बिफोर इंसर्ट मतलब इंसर्ट होने से पहले, आफ्टर इंसर्ट मतलब इंसर्ट होने के बाद, सिंपल। तो इंसर्ट होने से पहले क्या क्या कर सकते हो आप। बिफोर की बात करें तो ये है डेटाबेस, और डेटाबेस में चेंजेस हो रहे हैं। सो चेंजेस होने से पहले क्या कर सकते हो, चेंजेस होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, बताइए कोई क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। आप सभी के बारे में सोचे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्या क्या हम एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं इंसर्ट होने से पहले, क्या रिक्वायरमेंट हमारे पास आ सकती लॉग मेंटेन कर सकते हैं कि किसने इंसर्ट किया है, किस यूजर ने किया है, किस टाइम पे किया है ना। है, राइट। लॉग्स सेम के साथ, आफ्टर। मतलब आप ये चाहते हो कि जब भी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट हो तो वो रिकॉर्ड डेटाबेस में एंट्री होने से पहले आप कुछ कुछ फील्ड्स को अपडेट करना चाहते हो, राइट। आप चाहते हो कि कुछ फील्ड्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो, कि कौन रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है, देन किस टाइम पर अपडेट कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें डेटा फिल कर सकते हो, मतलब आप रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हो। इंसर्ट होने से पहले ही आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। जो रिकॉर्ड इंसर्ट होने के लिए जा रहे हैं आप उनमें चेंजेस कर सकते हो, और फिर बाद में वो रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। फिर इंसर्ट होने के बाद आपको क्या हो सकता है कि आप, हो सकता है कि आप इस रिकॉर्ड को कुछ ऑटोमेशन परफॉर्म करो, कि जो भी ईमेल इसमें एंटर हुआ है, जो भी ईमेल होगा, इस ईमेल पे हो सकता है कि आपको उसको एक ईमेल करना हो उस ईमेल एड्रेस पे, राइट, या उसको कुछ नोटिफिकेशन देना होगा आपको, तो ये आप कर सकते हो रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद, राइट। या उसकी रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स पे कोई चेंजेस करने हो, ये भी आप कर सकते हो। अगेन इंसर्ट होने से पहले क्या कर सकते हो, आप डेटा को वैलिडेट कर सकते हो। आप चाहे रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, तो आप पहले डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं कि मुझे इस रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है या नहीं। कोई फील्ड है, कोई कंडीशन है, आप उसको चेक कर सकते हो। अपडेट के लिए भी सेम, आप कुछ कंडीशंस लगा सकते हो, जैसे मुझे कुछ रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करना है कि ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स अपडेट हो सकते हैं और ये रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं हो सकते। तो अगर कोई यूजर रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए जा रहा है तो आप कंडीशंस लगा के चेक कर सकते हो कि मुझे इन रिकॉर्ड्स को अपडेट करना चाहिए या नहीं। तो ये भी पॉसिबल है बिफोर इवेंट पे। डिलीट करने से पहले आप रिकॉर्ड को चेंज कर सकते हो। सो मेनली आप बिफोर कब यूज करते हो, जब आपको रिकॉर्ड में कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ अपडेशन चाहिए, या फिर आपको उस रिकॉर्ड को वैलिडेट करना है। तो चेंजेस होने से पहले ही आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करना है उस रिकॉर्ड के साथ वो कर सकते हो, ठीक है। अब
अब अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिफोर इंसर्ट आपने अच्छे से कर लिया, या बिफोर अपडेट या बिफोर डिलीट, अब वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया या डिलीट हो गया, जो भी एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो, अब उसे परफॉर्म होने के बाद आपको क्या करना है, तो वो आता है आपके आफ्टर इंसर्ट में। और आफ्टर इंसर्ट का मतलब क्या, कि रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद, ये इंसर्ट होने के पहले, तो हमेशा ध्यान में रखना, इंसर्ट होने से पहले मतलब यहां पर आपको रिकॉर्ड आईडी मिलेगी क्या, नहीं, क्योंकि इंसर्ट होने का ही है रिकॉर्ड, तो आपको रिकॉर्ड आईडी नहीं मिलेगी। जो सिर्फ डेटा आपके पास है वही इंसर्ट के टाइम, बट अपडेट के टाइम या डिलीट के टाइम जो भी डेटा ऑलरेडी है वो मिलेगा। तो जो सिस्टम जनरेटेड फील्ड्स है वो सभी आपको कहां पे मिलेंगी, आफ्टर में। रिकॉर्ड को सेव होने के बाद ही सिस्टम जनरेटेड फील्ड्स आपको मिलेंगी। जैसे रिकॉर्ड अगर इंसर्ट कर रहे हो तो रिकॉर्ड की आईडी आफ्टर इंसर्ट में मिलेगी। ओके, जो भी फील्ड्स है, लास्ट, मॉडिफाइड बाय, क्रिएटेड बाय, ये सभी डेटा आपको कहां पर मिलेगा, आफ्टर अपडेट्स में। हाँ यस अश्विनी। सर जैसे कि आपने बोला कि अपडेट के लिए हमें आईडी नहीं मतलब रहेंगी बिफोर के लिए, राइट? तो बिफोर अपडेट कैसे होगा, मतलब पहले डेटा प्रेजेंट रहेगा तभी हम अपडेट कर पाएंगे ना उसको। सो आपने सुना नहीं प्रॉपर, हमने कहा अपडेट के हम्म, लिए ही प्रेजेंट रहेगा, इंसर्ट के लिए नहीं। अपडेट के लिए क्यों नहीं रहेगा, वो डेटा तो ऑलरेडी हमारे पास है। अपडेट और डिलीट के लिए मैंने कहा कि डेटा हमारे पास ऑलरेडी है, तो सभी फील्ड्स में डेटा मिलेगा हमें। सो सर बिफोर अपडेट के टाइम भी हमें मतलब यस, आईडी की नीड सभी, रहेगी, राइट? देखो, रिकॉर्ड अपडेट हो गया, एक बार इंसर्ट हो गया, जब आपका राइट, रिकॉर्ड तो इंसर्ट आईडी होगा आ जाए। वही रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हो ना आप। जैसे आप खुद सोचो, राइट। ये मैंने रिकॉर्ड की इंसर्ट की कमांड दिया, ये यहाँ पर ऐड हो गया, सिस्टम जनरेटेड फील्ड्स पॉपुलेट हो गई। अब इसी रिकॉर्ड पे चेंजेस कर सकते हो ना आप, जो आपके डेटाबेस में होगा। अब अगर डेटाबेस में है, जैसे ही आपने एडिट पे क्लिक किया, वो हो गया आपका अपडेट ऑपरेशन। फिर से ये सेम रिकॉर्ड अगर आपको चाहिए तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो बिफोर में। अब इसमें सभी डेटा मिलेगा जो ऑलरेडी है उसके पास, क्यों नया डेटा है क्या इसमें, नहीं, ये ऑलरेडी है। तो इसमें रिकॉर्ड आईडी हो सकती है, जो भी है आपका वो रिकॉर्ड आईडी मिलेगी, सभी सिस्टम जनरेटेड फील्ड्स आपको मिलेगा इसमें, राइट। ये सिर्फ इंसर्ट के यस। लिए है, कि इंसर्ट में क्योंकि आप नया रिकॉर्ड दे रहे हो, राइट, एक नई वैल्यूज आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो बिफोर में नहीं मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे सिर्फ इंसर्ट होने के बाद। लेकिन जब आप अपडेट करते हो या डिलीट करते हो रिकॉर्ड्स, तो डेटा तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो वो डेटा आपको यहां पर मिलेगा, ऑलरेडी रिकॉर्ड आईडी है या सिस्टम जनरेटेड फील्ड्स है। क्लियर है गाइज यहां तक? सो ध्यान दीजिए, बिफोर कब हमें यूज करना है, जब आप रिकॉर्ड में चेंजेस करना चाहते हो या डेटा को वैलिडेट करना चाहते हो। आफ्टर हम कब यूज करते हैं, जैसे इंसर्ट के टाइम हो सकता है कि मुझे सिस्टम जनरेटेड फील्ड्स को एक्सेस करना है, या रिकॉर्ड को अपडेट होने के बाद मुझे कोई नई चीजें इंप्लीमेंट करना है, कुछ ऑटोमेशन, मतलब किसी को अपडेट करना है कि आपने ये रिकॉर्ड अपडेट किया, या जो रिकॉर्ड अपडेट हुआ है उसे ईमेल करना है हमें। जैसे हमारा कोई एम्प्लॉयज है और एम्प्लॉयज का डेटा आपने अपडेट किया, तो उस एम्प्लॉय को मेल जाना चाहिए कि आपकी इंफॉर्मेशन अपडेट कर दिया गया है डेटाबेस के अंदर, ऐसे ईमेल्स, राइट। सिस्टम जनरेटेड फील्ड्स इंसर्ट कर रहे हो रिकॉर्ड, एंड अगर सिस्टम जनरेटेड फील्ड्स आपको चाहिए तो आप आफ्टर में एक्सेस कर सकते हो। एंड अगेन, जब आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, जैसे एक ऑब्जेक्ट पे चेंजेस हो रहे हैं, मुझे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऐसी नीड आपको बहुत बार आएगी। मैं चाहता हूं कि जैसे ही अकाउंट रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, सो अकाउंट रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद मुझे कॉन्टैक्ट को अपडेट करना है। अब क्या हुआ कि इंसर्ट मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो रहा है, अकाउंट का, डीएमएल किस पे हो रहे हैं, अकाउंट पे। अपडेट किसको करना है आपको, कॉन्टैक्ट। जब ऐसी रिक्वायरमेंट आपके पास आती है कि एक ऑब्जेक्ट में चेंजेस हो रहे हैं और आपके पास रिक्वायरमेंट आई कि आपको उसके रिलेटेड ऑब्जेक्ट में चेंजेस करने हैं, तो ऐसे कोड को आप आफ्टर में इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ये चेंजेस होने के बाद, इस पहले ऑब्जेक्ट में चेंजेस होने के बाद ही आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो ये ऐसा कोड भी आप आफ्टर में ही लिखोगे। क्लियर है यहां तक ऑल स्टूडेंट्स? यस, बताइए गाइस, अश्विनी, कोमल, निकिता, यस। पद्मावती, पिंकी,
प्रभाकर, सरिता, यस सर। श्रद्धा, योगेश, यस। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमने इतना तो समझा कि हम एक ट्रिगर कैसे बना सकते हैं। सिंपल देखो, अगेन ट्रिगर ऑन ट्रिगर नेम, जिस ट्रिगर के लिए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप बनाना चाहते हो, ठीक है, ऑन ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। और यहां पर आप पास करेंगे ट्रिगर इवेंट्स जितने भी आपको चाहिए, जैसे बिफोर इंसर्ट के लिए कॉल करना है तो बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट के लिए कॉल करना है तो आफ्टर इंसर्ट, ऐसे सभी आप इसमें प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका ट्रिगर स्टार्ट हो गया। जो भी कोड आपको लिखना है, जो भी लॉजिक आपको लिखना है, आप इसके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब सोचिए, हमने ट्रिगर बनाया इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे, मतलब अकाउंट ऑब्जेक्ट पे। सपोज करें कि ये अकाउंट ऑब्जेक्ट है, ओके। और मैंने यहां पर किया इंसर्ट ऑपरेशन, तो यहां पर इंसर्ट बिफोर इंसर्ट भी है, आफ्टर इंसर्ट भी है। अब मैंने क्या किया, कुछ कोड यहां पर लिखा है, कुछ कोड मैंने लिखा। मैंने यहां पर लिखा, जैसे ये एक लाइन को, जैसे ये 4 लाइन है और ये कुछ लाइन है, बट मैं ये चाहता था कि ये जो लॉजिक है मेरा, ये लॉजिक रन होना चाहिए, लॉजिक फॉर बिफोर इंसर्ट। मैं ये चाहता हूं कि ये जो लॉजिक है बिफोर इंसर्ट का, डेटा को वैलिडेट करना है। एग्जांपल के लिए मुझे डेटा को वैलिडेट करना है कि अगर ये रिकॉर्ड में ये प्रॉब्लम है तो वो बिफोर में होना चाहिए, राइट। मुझे उसको रेस्ट्रिक्शन करना है, तो वो लॉजिक आप बिफोर में लिखेंगे, बिफोर इंसर्ट के लिए। तो लॉजिक आपने लिख लिया, ठीक है, मतलब जो लॉजिक हमें बिफोर इंसर्ट में एग्जीक्यूट कराना था वो आपने लिख लिया। अब मेरी और एक रिक्वायरमेंट थी कि जैसे ही रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, मैं उसे ईमेल शेयर करना चाहता हूं या कोई भी एक्टिविटी में परफॉर्म करना चाहता हूं, तो वो लॉजिक मुझे चाहिए था आफ्टर इंसर्ट के लिए। सो लॉजिक फॉर आफ्टर इंसर्ट। अगेन मेरे पास कुछ और भी लॉजिक मैंने लिखा, कुछ और भी लॉजिक मैंने लिखा जो ये लॉजिक मुझे चाहिए था। सो लॉजिक फॉर आफ्टर डिलीट। सो आफ्टर डिलीट, कि रिकॉर्ड को डिलीट होने के बाद मुझे कुछ एक्शन परफॉर्म करना था, तो वो भी लॉजिक मैंने लिखा। अब आप सभी को पता है, ट्रिगर के अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे वो कॉल हो रहा है सभी इवेंट के लिए। तो इस ट्रिगर में जितना भी कोड है, ट्रिगर देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे एंड हो रहा है, करेक्ट। तो ट्रिगर में काफी सारा कोड है, आपने बिफोर के लिए लॉजिक लिखा है, बिफोर इंसर्ट के लिए, आफ्टर इंसर्ट के लिए, आफ्टर डिलीट के लिए, सभी के लिए। अब मुझे बताइए कि अगर मैंने अकाउंट का रिकॉर्ड इंसर्ट किया, सो इंसर्ट एसीसी, बताइए ट्रिगर को कॉल जाएगा, सभी इवेंट प्रोवाइड किया है मैंने ट्रिगर में, ट्रिगर को कॉल जाएगा, हाँ या ना गाइस? यस सर। यस कॉल सर। जाएगा ना। अब मुझे बताओ, ट्रिगर में कॉल जाने के बाद पूरा ही एग्जीक्यूट होगा या नहीं? पूरा एग्जीक्यूट होगा। जितना इंसर्ट के लिए लिखा है आई थिंक उतना ही होगा। उसको कैसे पता चला कि आपने इंसर्ट के लिए लिखा है डायरेक्ट? अगर ऐसा पता चलता तो ये सेम कोड दोनों बार इसने क्यों फायर किया? ये सेम कोड इसने दोनों बार क्यों फायर किया? इसने चेक किया क्या कि कौन सा कोड मुझे बिफोर इंसर्ट में लिखना है, कौन सा कोड आफ्टर इंसर्ट? तो आपको बताना पड़ेगा ना, बट आपने बताया क्या कंडीशन नहीं? स्पेसिफाई नो। नो, मतलब सिंपल है कि अगर आपने सिर्फ लॉजिक लिखा, यहाँ पर सिर्फ कोड लिखा, सिर्फ जो जो एग्जीक्यूट करना था वो लिख लिया, बट आपने इसको बताया ही नहीं कि कौन सा कोड मुझे कब एग्जीक्यूट करना है, इसको पता चलेगा क्या? नहीं, इसको लॉजिक पता नहीं डिफाइन चलेगा। करना। आपने जितना भी कोड लिखा वो सभी को एग्जीक्यूट करेगा, सभी को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही इंसर्ट किया, अब कॉल किसके लिए हो रहा है? इंसर्ट के लिए। तो ये बिल्कुल स्टार्ट करेगा पहली लाइन से उसकी लास्ट लाइन तक, सभी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये तो दिक्कत वाला काम है। जो कोड मुझे डिलीट के लिए कॉल करना था वो भी इंसर्ट के लिए कॉल हो रहा है। अब अगर मैंने डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया फिर से पहली लाइन से लास्ट लाइन तक, जो कोड मुझे इसके लिए कॉल करना था इंसर्ट के लिए, वो डिलीट के लिए भी कॉल हो रहा है। सो आप मुझे बताओ, सो अगर जब भी आपके कोड में नॉर्मल फ्लो रहता है, तो लेकिन मुझे क्या चाहिए कि मुझे पर्टिकुलर पार्ट को एक
किसी पार्ट को मुझे एग्जीक्यूट करना है, किसी पार्ट को मुझे स्किप करना है, मतलब मैं कंडीशनली उसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूं। कोई पार्ट में चाहता हूं कि सिर्फ बिफोर इंसर्ट के लिए चले, कोई पार्ट में चाहता हूं आफ्टर इंसर्ट के लिए चले। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डेटा को कंडीशंस में ऐड करना पड़ेगा। हमारे लॉजिक को हमें कंडीशंस में ऐड करना पड़ेगा। यस और नो? यस। तो हम पहले लॉजिक Yes. यहाँ पर एक कंडीशन बताएंगे कि इसको कब कॉल करना है, इसके लिए दूसरी कंडीशन बताएंगे कि इसको कब कॉल करना है, इसके लिए ये कंडीशन बताएंगे कि इसको कॉल कब करना है, ताकि जब वो कंडीशन ट्रू हो तभी उस पर्टिकुलर लॉजिक को कॉल जाए। अगर मैंने कोई लॉजिक बिफोर इंसर्ट के लिए लिखा, मैंने कोई लॉजिक लिखा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लाइन ऑफ कोड मैंने लिखा और मैं ये चाहता हूँ कि कब कॉल हो, सिर्फ बिफोर इंसर्ट के लिए। मुझे पता है मैं कंडीशन लिख सकता हूं, मैं यहां पर लिखूंगा इफ, और मैं ये बताऊंगा कि मुझे इसको कब कॉल करना है। बस आपको ये समझना है, अब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही इस कोड को कॉल जाएगा। आप सभी को पता है ये चीज, राइट? अब मुझे ऐसा लॉजिक लिखना पड़ेगा, जैसे मैं ये कब चाहता हूं कब कॉल होगी, बिफोर इंसर्ट। मुझे ऐसी कंडीशन यहां पर लिखना होगा कि ये सिर्फ बिफोर इंसर्ट के लिए ही ट्रू रिटर्न करे। ये समझो, ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे। और अगर किसी ने डिलीट किया है, रिकॉर्ड को डिलीट किया, तो इसमें फिर से ट्रिगर को कॉल तो जाएगा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जो भी आप कॉल करो ट्रिगर को कॉल तो जाएगा ही, लेकिन जब आप डिलीट कर रहे हो तब उस कंडीशन में हमें फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, ताकि डिलीट के लिए ये कोड हमारा कॉल ना हो। कोड तो हमारा एक ही जगह पे, लेकिन हम बेस्ड ऑन कंडीशन उसको कॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हम ये कंडीशन कैसे लिखेंगे। हमें खुद नहीं पता कि हमारे ट्रिगर को कब कॉल जा रहा है या कैसे कॉल जा रहा है या किस इवेंट के लिए कॉल जा रहा है, बट ये चीज़ें हमें पता होती है। जैसे ट्रिगर में इसका सॉल्यूशन दिया है, आप ट्रिगर की रन टाइम इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा किस ट्रिगर को क्यों कॉल गया था, किस इवेंट के लिए कॉल गया था, बिफोर इंसर्ट के लिए गया था या आफ्टर इंसर्ट के लिए गया था, या अभी बिफोर में है या आफ्टर में है, इंसर्ट की वजह से कॉल गया या अपडेट की वजह से या डिलीट की वजह से। ये सभी इंफॉर्मेशन आपको रिटर्न होगी। कैसे? इसके लिए हम यूज करते हैं ट्रिगर कंटेक्स्ट वेरिएबल। ट्रिगर कंटेक्स्ट वेरिएबल, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या है? ट्रिगर कंटेक्स्ट वेरिएबल। तो अगर ट्रिगर कंटेक्स्ट वेरिएबल आपके पास है तो आप ट्रिगर की रन टाइम इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। क्लियर है ट्रिगर कंटेक्स्ट वेरिएबल का यूज, जो हमें ट्रिगर्स की रन टाइम इंफॉर्मेशन को रिटर्न करेगा। यस, क्लियर है आप सभी? ओके, अब देखो, हमने कहा कि ट्रिगर कंटेक्स्ट वेरिएबल्स क्या होते हैं फिर। सो देखो, पहला मैं आपको बता देता हूं, ऑपरेशन टाइप, ये पहला कंटेक्स्ट वेरिएबल, इज बिफोर, इज आफ्टर, इज इंसर्ट, इज अपडेट, इज डिलीट, इज अनडिलीट। ओके, इसके अलावा भी कई सारे हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल हमें इनके बारे में डिस्कस करना है। तो ये जो 6 आपके यहां पर कंटेक्स्ट वेरिएबल्स है, इज बिफोर, इज इंसर्ट, इज आफ्टर, इज अपडेट, इज डिलीट, इज अनडिलीट, जिसके सामने भी इज आ रहा है तो ये आपको बुलियन में वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इज बिफोर, क्या ये ट्रिगर बिफोर के लिए कॉल हुआ है? अगर यस, अगर ये बिफोर के लिए ही कॉल हुआ है तो क्या रिटर्न करेगा हमें? ट्रू। मतलब क्योंकि हमें पता है कि ट्रिगर एक तो बिफोर के लिए कॉल होगा और बाद में आफ्टर के लिए कॉल होगा। तो अगर ये बिफोर में है तो इस बिफोर अभी क्या रिटर्न करेगा हमें? ट्रू रिटर्न करेगा कि यस, अभी आप बिफोर में ही हो, लेकिन बिफोर में ही है और मैं इसको बोल रहा हूं इज आफ्टर, क्या ये आफ्टर है? तो अब ये क्या रिटर्न करना चाहिए हमें? false. false. अब ये रिटर्न करेगा हमें false। अब अगेन रिकॉर्ड में चेंजेस हो गए,
फिर से ये कॉल जाएगा सेम ट्रिगर को, अगेन कॉल जाएगा आफ्टर के लिए। अब बताइए, अब अगेन हम एक आफ्टर में है अब आप, और अब आपको इस बिफोर क्या रिटर्न करेगा? आफ्टर के लिए इस बिफोर क्या रिटर्न करेगा? ट्रिगर का एग्जीक्यूशन चल रहा है आफ्टर में, इस बिफोर, क्या अब ये बिफोर में है? नो। तो अब ये रिटर्न करेगा दिस कॉल इज आफ्टर। यस, हम आफ्टर में है इसलिए रिटर्न करेगा। तो सिंपल है, आप बस ये पूछ रहे हो ट्रिगर को कि क्या आप बिफोर में है या क्या आप आफ्टर में है। तो जिस इवेंट पे ये होगा उसके लिए ट्रू रिटर्न करेगा, बाकी के लिए फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे एग्जांपल, अब आप इंसर्ट कर रहे हो परफॉर्म, आप एक रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है। अब आप चाहे बिफोर में हो या चाहे आप आफ्टर में हो, अब आप इसको पूछ रहे हो ट्रिगर को कि इंसर्ट, क्या ये इंसर्ट के लिए कॉल हुआ है? तो आप चाहे बिफोर में हो या आफ्टर में, कॉल तो इंसर्ट की वजह से ही हुआ है, तो क्या रिटर्न करेगा आगे? ट्रू। यहाँ पर भी रिटर्न करेगा ट्रू। बट इंसर्ट के लिए ट्रिगर कॉल हुआ, और अगर हम उसको ये पूछे इज अपडेट या इज डिलीट या इज डिलीट, इन सभी के लिए क्या रिटर्न करेगा ये हमें? false. फॉल्स रिटर्न करेगा। करेक्ट, सभी में, चाहे बिफोर हो चाहे आफ्टर हो, तो जिस इवेंट के लिए ये कॉल आया है उसी इवेंट के लिए आपको ट्रू रिटर्न करेगा। कोई इसमें ऐसा लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। ट्रिगर का एग्जीक्यूशन हमें पता है कि एक तो इंसर्ट के लिए कॉल जा सकता है, अपडेट के लिए, डिलीट के लिए या एडिट के लिए। मैं तो यहाँ पे एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब एक तो वो पहले बिफोर में कॉल जाएगा या आफ्टर में कॉल जाएगा, तो जिसकी वजह से कॉल जा रहा है उसकी डिटेल्स के लिए आपको ट्रू रिटर्न करेगा, बाकी के लिए आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। सिंपल, राइट। और ये जो ऑपरेशन टाइप है ये आपको कंप्लीट आउटपुट देता है कि किसके लिए कॉल हुआ, तो ये आपको कंप्लीट ऐसा आउटपुट रिटर्न करता है। जैसे बिफोर इंसर्ट के लिए है तो बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट के लिए है तो आफ्टर इंसर्ट, इस तरीके से ये आपको आउटपुट रिटर्न करता है। अब इस कंटेक्स्ट वेरिएबल्स को एक्सेस कैसे करते हैं, तो इनको कॉल करने के लिए हमेशा आपको यूज करना है ट्रिगर डॉट कंटेक्स्ट वेरिएबल नेम, ट्रिगर डॉट कंटेक्स्ट वेरिएबल नेम। एग्जांपल के लिए ट्रिगर डॉट इज बिफोर, ट्रिगर डॉट इज आफ्टर, इस तरीके से। ओके, ये इस तरीके से वर्क करेगा, राइट। अब देखिए, अब आपको मुझे इसका आउटपुट बताएंगे अभी, ठीक है। तो मैंने कहा इन अकाउंट ट्रिगर सिस्टम डॉट डीबग, इतना मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ सिंपल सिस्टम डॉट डीबग। मुझे ये पता करना है कि ट्रिगर को कॉल क्यों आया। मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ ऑपरेशन टाइप, सिंगल कोट में मैं जो भी लिख रहा हूँ वो एज इट इज प्रिंट हो रहा है, राइट। लेकिन ये डायनेमिक आएगा, जिसके लिए कॉल जाएगा तो उसी को प्रिंट करेगा, राइट। सो ऑपरेशन टाइप, जो भी उसका ऑपरेशन टाइप होगा वो आपको रिटर्न करेगा। क्लियर है? ओके, मैं सभी इवेंट आपके लिए अभी बता देता हूँ। सो सिस्टम डॉट डीबग, मैंने कहा इज बिफोर इज इक्वल टू प्लस ट्रिगर डॉट इज बिफोर, ठीक है। देन सिस्टम डॉट डीबग, सो इज आफ्टर is equal to, so plus trigger dot is after, then system dot debug, so is insert। ओके, अब ऐसे ही आप सभी के लिए इंप्लीमेंट करेंगे ताकि हमें पता चले कि इसका आउटपुट क्या आता है। इसका एग्जीक्यूशन समझना बहुत जरूरी। एक बार अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गए तो आप ट्रिगर को बहुत ही इजीली इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सो इज इंसर्ट, इज अपडेट, इज डिलीट, इज अनडिलीट, ओके। एंड यहां पर भी चेंजेस कर लेते हैं। सो इंसर्ट हो गया, सो अपडेट, सो इज अपडेट, so is insert, is delete and is undelete,
ओके, क्लियर है आप सभी लोग यहां तक गाइस? तो देखो, ट्रिगर में मैंने सभी ऑपरेशंस प्रोवाइड किए हैं, राइट? मैंने कहा इन ट्रिगर, देन ये सभी इवेंट्स। अब मुझे बताओ, आप कोई भी लॉजिक लिखो इसके लिए। अब मैं यहां पर अगर ऐड करो ऐसे सिस्टम डॉट डिबग, मुझे एग्जांपल के लिए लॉजिक फॉर बिफोर इंसर्ट, सपोज करे कि ये 10 लाइन का कोड है और मुझे सिर्फ बिफोर इंसर्ट के लिए कॉल करना था। ये सपोज करे कि ये 10 लाइन का कोड है, ये मुझे कॉल करना था सिर्फ लॉजिक फॉर आफ्टर डिलीट। बट अभी अगर आप इसको कॉल करेंगे इस ट्रिगर को, तो ये चेक कर पा रहा है क्या कि ये सभी को एग्जीक्यूट करेगा? बताइए, सभी एग्जीक्यूट हो जाएंगे ना अभी? यस और नो? यस सब ये Yes. यहाँ पर कॉल हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी आप चेक नहीं कर रहे हो, कंडीशन कुछ नहीं। तो ट्रिगर क्या करेगा, जैसे ही उसको कॉल गया, पहली लाइन से उसकी लास्ट लाइन तक ये कॉल करेगा, बस उसका यही काम है। क्योंकि कोई कंडीशनल कोड नहीं है, कोई यहाँ पर आपका पार्ट नहीं है, तो जितना वहां पर दिया है वो सभी एग्जीक्यूट करेगा, राइट? सो देखिए, अब हम इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अपडेट ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन, अनडिलीट। तो इंसर्ट अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो दोनों इवेंट आपने प्रोवाइड किए, बिफोर इंसर्ट और आफ्टर इंसर्ट। तो सेम ट्रिगर को दो बार कॉल जाएगा, पहले कॉल जाएगा बिफोर इंसर्ट के लिए, फिर कॉल जाएगा आफ्टर इंसर्ट के लिए। वैसे ही अगर आप रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे, पहले कॉल जाएगा बिफोर अपडेट के लिए, बाद में आफ्टर अपडेट के लिए। वैसे ही पहले बिफोर डिलीट के लिए, देन आफ्टर डिलीट के लिए, और अनडिलीट के लिए आपके पास सिर्फ एक ही इवेंट है। सो अब इसका आउटपुट आप खुद मुझे बता सकते हो ना? अगर मैं अब रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहा हूं, अकाउंट्स पे आ गए, न्यू पे क्लिक किया, अब मैंने कहा इंसर्ट, तो ACC1 फोन नंबर मैंने यहां पर ऐड किया, एंड मैं कर रहा हूं रिकॉर्ड को इंसर्ट। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया आपने? इंसर्ट ऑपरेशन। यस, इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो Yes, अब insert. कितनी बार Yes. ट्रिगर को कॉल गया होगा? कितनी बार? 7 टाइम जितना हमने लिखे इवेंट जितने हमने दिए हैं उतना। ये बिफोर एक के बाद जाएगा, बिफोर इंसर्ट के लिए दिया है। एक ऑपरेशन टाइप मैंने बिफोर ट्रिगर को कितनी बार कॉल किया? सिंपल। ओनली वन टाइम। इंसर्ट ऑपरेशन, हाँ सभी के लिए ऐसा बोला। हाँ, काजल कितनी बार कॉल जाएगा? कोमल, निकिता, पद्मावती, प्रभाकर, सरिता, शबनम, लक्ष्मी। 2 बार सर, बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट। सेम एक किया है, सिर्फ इंसर्ट, तो सभी ट्रिगर को ही कॉल जाएगा। अभी मैंने इंसर्ट की कमांड किया, तो यहाँ पर अभी सिर्फ इंसर्ट के लिए ही कॉल जाएगा ना उसे। तो ट्रिगर 2 ही बार कॉल होगा, बिफोर इंसर्ट के लिए और आफ्टर इंसर्ट के लिए। 7 टाइम क्यों कॉल होगा? कब ट्रिगर 7 टाइम कॉल होता है? किसने बताया कि ट्रिगर को 7 टाइम कॉल जाएगा? इवेंट एक है, एट ए टाइम आप एक ही डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, मैंने सिर्फ इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो वो पहले बिफोर इंसर्ट के लिए कॉल जाएगा, बाद में आफ्टर इंसर्ट के लिए कॉल जाएगा। यही सेम स्टेटमेंट मैंने 1 मिनट पहले ही बताया था आपको। जैसे अब मैंने कहा अपडेट के लिए कॉल जाएगा बिफोर अपडेट, फिर आफ्टर अपडेट। जब मैं डिलीट करूंगा रिकॉर्ड तो कॉल जाएगा बिफोर डिलीट, आफ्टर डिलीट। तो जब मैं इंसर्ट कर रहा हूं तो बाकी सब के लिए भी कॉल जाएगा क्या कोड में? अश्विनी, क्लियर हो रहा है आपको? Yes, yes sir. यस, Here निकिता। is. सभी स्टूडेंट्स गाइस, आपने इंसर्ट क्यों परफॉर्म किया अभी? इंसर्ट इंसर्ट। Insert. तो अपडेट के लिए कॉल जाने वाला है क्या? नहीं ना। जिस इवेंट No. को आपने कॉल किया उसी के लिए कॉल जाएगा। तो मेरे पास इंसर्ट के लिए बिफोर इंसर्ट के लिए जाएगा, आफ्टर इंसर्ट के लिए। जब मैं अपडेट करूंगा तब इनके लिए कॉल जाएगा, बिफोर अपडेट और आफ्टर अपडेट के लिए। बट अभी जिसको कॉल गया है, क्यों गया है ट्रिगर को कॉल? क्योंकि मैंने रिकॉर्ड को इंसर्ट किया, तो पहले कॉल जाएगा बिफोर इंसर्ट के लिए और बाद में कॉल जाएगा किसके लिए? आफ्टर इंसर्ट के लिए। क्लियर है अभी आप?
यस Yes, sir. अब आप मुझे बताइए इन अकाउंट ट्रिगर एज इट इज प्रिंट करेगा। पहला किसके लिए कॉल आया? बिफोर के लिए। अभी हम लोग हैं बिफोर के लिए, ठीक है। अब आप मुझे बताइए ऑपरेशन टाइप क्या रिटर्न करना चाहिए? insert बिफोर इंसर्ट, Insert. राइट। before जो हाँ ऑपरेशन है वो before आपको प्रॉपर रिटर्न करना है। इज बिफोर, True. True, Anjali. इज आफ्टर, True. no false फॉल्स। मीन्स इंसर्ट, true ट्रू, True. राइट। क्योंकि इंसर्ट के लिए कॉल गया है और आप बिफोर में हो, इसीलिए इज बिफोर ट्रू रिटर्न करेगा। अभी आप आफ्टर में नहीं है, इसीलिए इज आफ्टर हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। इंसर्ट के लिए ही कॉल आया, इसीलिए इंसर्ट हमें करेगा ट्रू। लेकिन ये बाकी इज false अपडेट के लिए कॉल आया है नहीं, तो फॉल्स। क्या डिलीट के लिए कॉल आया है नहीं, सो फॉल्स। क्या अनडिलीट के लिए कॉल आया है नहीं, सो फॉल्स। और ये सभी एज इट इज प्रिंट होगा, राइट। अब ट्रिगर का एग्जीक्यूशन फिनिश हुआ, रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद फिर से ट्रिगर को कॉल आएगा, अगेन सेम लाइन से फिर से कॉल आएगा, फिर से यही से एग्जीक्यूशन होगा इन अकाउंट ट्रिगर। लेकिन अब किसके लिए कॉल आया? after आफ्टर इंसर्ट के लिए। क्लियर है? hmm, अभी भी yeah, कॉल आया आफ्टर इंसर्ट। अब ऑपरेशन टाइप में क्या रिटर्न करेगा? आफ्टर इंसर्ट। after इज बिफोर, false फॉल्स, करेक्ट। क्योंकि False. अभी हम आफ्टर इवेंट में है, इसीलिए इज बिफोर फॉल्स। लेकिन अभी बिफोर नहीं है, सो अभी रिटर्न करेगा इज बिफोर फॉल्स। इज आफ्टर, true ट्रू, True. करेक्ट। क्योंकि अभी आप आफ्टर में हो। इज इंसर्ट, yes true ट्रू, करेक्ट। क्योंकि True. इंसर्ट के लिए ही कॉल आया था। अब इज अपडेट फॉल्स, इज डिलीट फॉल्स, इज अनडिलीट फॉल्स। देखो कितना सिंपल है। सिंपल है गाइस, इसमें कोई ऐसे लॉजिकल नहीं है, बस समझना जल्दी आ जाए। और माइंड में ऐसे ध्यान में रखते हुए कोड को समझने के लिए ट्राई करिए। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले मैंने सिर्फ इंसर्ट की कमांड दिया, तो सिंपल चीज है कि मेरा ट्रिगर सिर्फ इंसर्ट के लिए कॉल होगा, बिफोर इंसर्ट के लिए और आफ्टर इंसर्ट के लिए। सो देखो इन अकाउंट ट्रिगर ऑपरेशन टाइप क्या रिटर्न कर रहा है? बिफोर इंसर्ट, राइट। अब इसीलिए हम बिफोर में है, पहले कॉल आया बिफोर के लिए, इसीलिए इस बिफोर ने क्या रिटर्न किया हमें? ट्रू, क्योंकि बिफोर में है यस, इज बिफोर यस, ट्रू। इज आफ्टर, क्या हम आफ्टर में है? नो, इज आफ्टर ने रिटर्न किया फॉल्स। इज इंसर्ट, क्या ये इंसर्ट की वजह से कॉल हुआ? यस, इंसर्ट इवेंट है ये, तो ट्रू। इज अपडेट, नो, सो फॉल्स। इज डिलीट, फॉल्स। इज अनडिलीट, फॉल्स। बाकी का सभी लॉजिक एज इट इज। ओके, कोड का एग्जीक्यूशन फिनिश हुआ, ट्रिगर का एग्जीक्यूशन फिनिश हुआ, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद फिर से कॉल आएगा, अब किसके लिए? आफ्टर इंसर्ट के लिए, कि अब रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। सो देन इज बिफोर फॉल्स, क्योंकि अभी हम बिफोर में है क्या? नहीं, अब हम किस में है? आफ्टर में, क्योंकि अभी आफ्टर के लिए कॉल आया है। सो इसीलिए अभी आफ्टर क्या रिटर्न करेगा? ट्रू, और बिफोर रिटर्न करेगा फॉल्स। क्लियर? और बाकी सिर्फ इंसर्ट के लिए कॉल गया है तो इंसर्ट, बाकी का सभी हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। क्लियर है क्या गाइज आप लोग यहां तक? यस बताइए। अश्विनी, कोमल, Yes, sir. निकिता, Yes, sir. पद्मावती, पिंकी, प्रभाकर, Yes, sir. सरिता, श्रद्धा, योगेश। अब आप मुझे बताओ Yes, sir. गाइस, कोड को बिना एग्जीक्यूट करे, क्योंकि मैं इतना आपको पहले से ही बता रहा हूं एक्सप्लेनेशन। रन करना तो बाद की बात है, मैं पहले ही आपको आउटपुट बता रहा हूं, 10 बार समझा रहा हूं, तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, मैंने अभी ऑपरेशन यहां पे परफॉर्म किया है अपडेट। अब मैंने क्या किया? रिकॉर्ड को अपडेट किया। क्लियर हुआ? हाँ, अगर मैं अकाउंट ऑब्जेक्ट पे गया, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा हूं, कुछ चेंजेस कर रहा हूं, ट्रिगर को कितनी बार कॉल जाएगा अपडेट करने के बाद? 2 बार। दो बार, करेक्ट। दो बार. Two times. पहला Before update and before update and और देन रिकॉर्ड अपडेट होने के बाद after आफ्टर, राइट। क्लियर है अब आप सभी? तो जैसे मैंने अपडेट किया तो पहले कॉल जाएगा बिफोर अपडेट के लिए, फिर आफ्टर अपडेट के लिए, अभी सिर्फ अपडेट के लिए कॉल जा रहा है। तो बाकी के ये जो इवेंट्स है, इज इंसर्ट या इज डिलीट या इज अनडिलीट, सिंपल है कि ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा, चाहे बिफोर में हो चाहे आफ्टर में हो। ये क्लियर है? किसके लिए कॉल जा रहा है अपडेट के लिए? इज अपडेट या इज डिलीट के लिए, राइट। अब आप बताइए आउटपुट। पहले आ गया अपडेट,
True. is after False. false, insert false, False. false and is update True. true, ट्रू. ये अपडेट के लिए कॉल आया. इज डिलीट false, फॉल्स, False. इज एंड डिलीट फॉल्स, राइट. False. अभी कोड इंप्लीमेंट करेगा, फिर से कॉल आएगा. रिकॉर्ड अपडेट हो गया, फिर से कॉल आएगा आफ्टर अपडेट के लिए. अगेन इन अकाउंट ट्रिगर ऑपरेशन टाइप क्या आएगा? after update, After update, right? Then is before False. false, correct? Is after True. true, correct? True. Then again insert false, update true, delete false, undelete false. इतना सिंपल है, बट आपको इसे एग्जीक्यूट करना होगा. ठीक है, आपको इसको एग्जीक्यूट करना होगा हर इवेंट के लिए. जैसे मैंने इंसर्ट के लिए बताया, अपडेट के लिए अभी आपको बताया, इसको रन करके देखेंगे आप लोग. ठीक है, सेम कोड को. अब आप मुझे बताइए, मैं चाहे इंसर्ट कर रहा हूं रिकॉर्ड को या अपडेट कर रहा हूं, ये सभी एग्जीक्यूट हो रहा है. लॉजिक फॉर बिफोर इंसर्ट, लॉजिक फॉर आफ्टर डिलीट, लॉजिक फॉर बिफोर डिलीट. अगर ऐसे सभी लॉजिक सभी इवेंट के लिए कॉल होंगे तो आपका कोड तो प्रॉपर नहीं है. जो लॉजिक मुझे सिर्फ बिफोर इंसर्ट में कॉल करना था, उसको सिर्फ बिफोर इंसर्ट के लिए ही कॉल जाना चाहिए. जो लॉजिक मुझे आफ्टर इंसर्ट के लिए कॉल करना था, उसको आफ्टर इंसर्ट के लिए ही कॉल जाना चाहिए. क्या करना होगा इसके लिए? कंडीशंस ऐड करने पड़ेंगे. यस और नो? मैं ऐड करूंगा इफ. कब चाहता हूं मैं इस कोड को कॉल जाए? ये लॉजिक में कब चाहता हूं इसको सिर्फ आफ्टर इंसर्ट के लिए कॉल जाए, राइट? ऐसे चाहता हूं ना, मुझे कंडीशन ऐड करना पड़ेगा. तो मुझे बताइए कि अब मैं यहाँ पर ऐसी कौन सी कंडीशन ऐड करूँ कि ये मुझे सिर्फ इक्वल है ना, ये मुझे ऐसी कौन सी कंडीशन में ऐड करूँ जो कि ये मुझे सिर्फ बिफोर इंसर्ट के लिए ही करना चाहिए और बाकी किसी भी इवेंट के लिए इस ट्रिगर को कॉल आए. मैं चाहता हूँ कि ये एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए. एग्जीक्यूट कब नहीं होगा? जब ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी. मैं ये चाहता हूँ कि मैंने इसके अंदर जो लॉजिक लिखा है उसे बिफोर इंसर्ट के लिए ही एग्जीक्यूट हो. तो मुझे इस तरीके से कंडीशन लिखना होगा ताकि ये सिर्फ बिफोर इंसर्ट के लिए ही ट्रू हो. क्या करना होगा इसके लिए? trigger dot is before. पहले चेक करेंगे ट्रिगर डॉट इज बिफोर. क्योंकि अगर बिफोर है तो ट्रू रिटर्न करेगा. यस, तो ये तो चेक कर लिया आपने कि अगर बिफोर है तो ट्रू रिटर्न करेगा. लेकिन इंसर्ट भी चेक करना And एंड करेक्ट की हो एंड दोनों कंडीशंस मैच होनी चाहिए. बिफोर भी होना चाहिए एंड इंसर्ट भी होना चाहिए, राइट? बताइए कितना सिंपल है. अब जब ये दोनों कंडीशंस होंगी, बिफोर भी है एंड इंसर्ट है, तो ही इसको एग्जीक्यूट करो. अब इसके लिए बता सकते हो मुझे? बताओ क्या आएगा इसके लिए? आफ्टर होना चाहिए और डिलीट होना चाहिए. trigger dot trigger dot is after ट्रिगर डॉट and trigger dot आफ्टर and and trigger trigger dot is करेक्ट is ट्रिगर the डॉट इज डिलीट. अब देखो कितना सिंपल है. अब आप मुझे बताइए, अब सपोज करिए, ओके यहाँ पर भी इसको भी ऐड कर लेते हैं. ठीक है, सभी मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाए और बाकी सभी इवेंट के लिए मुझे आप ऐसी कंडीशन लिख के बताइए. ओके, अब मुझे बताइए अगर मैंने रिकॉर्ड को इंसर्ट किया अभी, ठीक है, इंसर्ट किया, क्या हो गया? सही पे अब मुझे बताइए कि अभी अगर मैं रिकॉर्ड को अपडेट करूं तो ये भी ऐड करें ट्रिगर डॉट इज बिफोर. बिफोर में चाहिए एंड ट्रिगर डॉट अपडेट. मुझे लॉजिक कब चाहिए था? सिर्फ अपडेट के लिए, राइट? अब देखिए, अब आप मुझे बताइए कि अभी अगर मैंने रिकॉर्ड को अपडेट किया, ठीक है, तो पहले किसके लिए कॉल जाएगा? बिफोर अपडेट. ये सब लॉजिक को एज इट इज इंप्लीमेंट हो जाएगा, राइट? अब जो लॉजिक मैंने उसको सिक्योर करके रखा हुआ है, सभी लॉजिक. सर 19 अपडेट में सर इज नहीं लिखा है आपने. ओके, अब देखिए, अब जैसे आपने इंप्लीमेंट किया होगा, सबसे पहले रिकॉर्ड आपने अपडेट किया,
रहा था कि मेरे कोड में सिर्फ उसे ही बिफोर अपडेट में कॉल जाए, बाकी को नहीं। अब आप आ गए बिफोर अपडेट में, राइट। तो अब पहली कंडीशन, क्योंकि जितना भी आपने कोड लिखा है वो सभी को कॉल जाता है, तो पहले कॉल आया, इस कंडीशन को चेक किया, ट्रिगर डॉट इज बिफोर क्या रिटर्न किया, क्या रिटर्न किया, ट्रिगर डॉट इज बिफोर, फॉल्स। नहीं पहले बिफोर में कॉल जाएगा ना पहले, तो बिफोर में तो ट्रू। ये क्या रिटर्न करेगा, अपडेट में ट्रू। ट्रू। ट्रू ट्रू। एंड इज इंसर्ट, अब इज इंसर्ट क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। फॉल्स, करेक्ट, क्योंकि यहां पर अपडेट के लिए कॉल गया, तो इज इंसर्ट फॉल्स। एक कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया, एक कंडीशन ने फॉल्स, और एंड ऑपरेटर के थ्रू कंबाइन किया है, तो रिजल्ट क्या मिला आपको फाइनल, फॉल्स। 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 यहाँ पर रिजल्ट फॉल्स मिला, तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कंडीशंस लगा के कंडीशनली अपने लॉजिक को आप इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अब इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा टाइम आप दे सकते हो उतना ज्यादा टाइम आपको इसे देना है। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए ट्राई करिए, और इसको ट्राई करिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए। ले लिया गाइस स्क्रीनशॉट। देखो ट्रिगर सिंपल है, लेकिन इन कंसेप्ट को अच्छे से समझना जरूरी है। मैं ये नहीं चाहता हूं कि बस आप ये समझो कि इस तरीके से लिखते हैं और इसका इस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है, बस इतना नहीं कि एज इट इज आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता है कि ऐसे लिखना होता है, बट क्यों लिखते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसका एग्जीक्यूशन क्या है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज इसको बताने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता कि ये कंडीशन सिर्फ बिफोर इंसर्ट के लिए चलेगी, तो स्टूडेंट उतना ही याद रखते हैं कि मुझे अगर कोई लॉजिक बिफोर इंसर्ट में चलाना है तो ट्रिगर डॉट इज बिफोर एंड ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट लिख दूं, लेकिन उसके पीछे क्यों हमने लिखा, कैसे ये वर्क करता है, ये सब पता होना जरूरी है, क्योंकि हमें कोई भी चीजें एक ही बार में सीखना है, राइट। तो इसीलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन चलेगा, बट आपको वैसे ही प्रैक्टिस करना है ताकि आपको कोई भी कोड को तोड़ मरोड़ के भी अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसको अच्छे से आंसर कर पाओ, राइट। बस इतना नहीं कि बेसिक हमें पता है, कॉपी पेस्ट किया कि ऐसे लिखना है और आप भी वैसे लिखते चले जा रहे हो, ये नहीं, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है। क्लियर है अभी यहाँ तक गाइस? यस, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? अश्विनी, कोमल, निकिता, पद्मावती, पिंकी, प्रभाकर, सरिता, यस। श्रद्धा, योगेश, यस गाइस? यस सर। ओके, सो प्रैक्टिस करिए अभी अच्छे से और ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। सो कल हम अगेन अनदर कंटेक्स्ट वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इन सभी को प्रैक्टिस करिए ताकि आपको ये एग्जीक्यूशन करके देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जब हमें प्लानिंग करना पड़ता है ट्रिगर्स की तो आपके माइंड में पहले कोड एग्जीक्यूट करना पड़ता है आपको, बाद में आप लिखोगे कोड, इसीलिए प्रैक्टिस उसी लेवल का करो, ठीक है? ओके देन गाइस, सो क्लियर है सभी? यस सर। ओके ओके देन, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। सो कल मिलते हैं गाइस अगेन 7:30 को। सो कल हम अगेन अनदर कंटेक्स्ट वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बट ट्राई करना कि ट्रिगर में कोई भी स्टूडेंट अब्सेंट नहीं रहे, ठीक है? ओके गाइस, सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं गाइस। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।